Digital Image Processing Lab Week 2 Image Representation and Transformations and हमारे टॉपिक हैं Sampling, Quantization, Interpolation, Bit Plane Slicing, Intensity Transformation, Negative Log, Power Law, Gamma और Brightness and Contrast Adjustment। एक्सपेरिमेंट 1 है जो कि सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इंटरपोलेशन से मुतालिक है और उसके ऑब्जेक्टिव है कि इस एक्सपेरिमेंट का असल मकसद ये है कि आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट जो कि सैम्पलिंग के मुतालिक है, क्वांटाइजेशन के मुतालिक है और इंटरपोलेशन के मुताबिक है, तो इसको समझ सकें और उन्हें पाइथन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें और विजुलाइज भी कर सकें। ये कॉन्सेप्ट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कैप्चर, स्टोरेज और मैनिपुलेशन का कोर हिस्सा है और हर डिजिटल स्क्रीन पर जो तस्वीर हम देखते हैं, चाहे वो एक फोटोग्राफ की शक्ल में हो या मेडिकल स्कैन की शक्ल में हो, असल में नंबर्स का फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये एक नंबर ही होते हैं जो उसको हम तस्वीर की शक्ल में देख रहे होते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह रियल वर्ल्ड विजुअल को डिजिटल फॉर्म में बदला जा सकता है और इस प्रोसेस को समझने के लिए वो जो 3 चीज़ें मैंने ऊपर बयान की हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इंटरपोलेशन जो है उसका प्रोसेस को हमें समझना बहुत अहम है। सैम्पलिंग जो है वो क्या है कि सैम्पलिंग ये करती है कि हम कंटिन्यूस इमेज की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंटली जो है वो डाटा पॉइंट्स से ले रहे होते हैं। सिंपल अल्फाजों में, आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये तय करने के लिए इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पिक्सल यूज़ होंगे। सो हाउ मैनी पिक्सल वाली जो बात यहाँ पर लिखी हुई वो होगी, यहाँ ये इमेज के स्पेशल रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं और ये जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में यही डिसाइड किया जाएगा। तो सैम्पलिंग रेट बदलने से इमेज की क्लैरिटी पर असर पड़ता है, यानी कि उसका इफेक्टिवनेस जो है वो कितनी बेहतर हो जाती है। इसी तरह से अगर सैम्पलिंग ज़्यादा हो तो इमेज ज़्यादा क्लियर हो जाता है, अगर सैम्पलिंग हो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो सकेगा। और अगर इसकी लोअर सैम्पलिंग होगी तो ब्लर या पिक्स रिलेटेड होगा, यानी कि वो धुंधली या साफ तस्वीर नहीं हो सकती। आसान लफ्ज़ों में सिंपली हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि सैम्पलिंग डिसाइड करता है कि असल इमेज को कितनी डिटेल में हम डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं। क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली इंटेंसिटी वैल्यूज, जिसे रोशनी यानी कि ब्राइटनेस कह लीजिए, को एक लिमिटेड सेट ऑफ डिस्क्रीट ग्रे लेवल पे ले जाकर कलर में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इमेज को विजुअल क्वालिटी पर लेके चला जाता है और अगर ग्रे लेवल कम हो तो इमेज में स्मूथ शेडिंग ख़त्म हो सकती है और बैंडिंग इफेक्ट नज़र आता है इसमें। इन सिंपल आसान लफ्ज़ों में यार वही बात, अगर लेवल हम कम हो तो डिटेल लेस होगी और विजिबल बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर मोर इंटेंसिटी लेवल होगा तो जाहिर है कि स्मूथ और नेचुरल लुकिंग में इमेज आएगा। और अगर हम समरी करें इसकी तो क्वांटाइजेशन तय करता है कि ब्राइटनेस और कलर डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इंटरपोलेशन जो है उसमें हम देखेंगे कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो पिक्सल वैल्यूज़ को एस्टिमेट करती है जब हम इमेज का साइज़ चेंज करते हैं।
ठीक है, जब हम रीसाइजिंग करते हैं उसको तो उसमें वो चेंज करेगी, और यानी ये रिसाइज के वक्त इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये एक इंश्योर करता है कि जब हम इमेज के बारे में छोटा किया हमने या डाउन अप डाउन किया हमने या बड़ा किया उसको, तो दरमियान में ट्रांसैक्शन जो है वो स्मूथ लगे, अपट्रप्ट या टूटी हुई ना हो। अपट्रप्ट होनी चाहिए, नेचुरल लगे, कुदरती तौर पे, जैसे अपीयर नेचुरल लिखा हुआ है रादर देन अपट्रप्ट हो। जब हम जूम करते हैं या हम इसको इनलार्ज करते हैं तो इमेज में इंटरपोलेशन गेस न्यू पिक्सल वैल्यू को एस्टिमेट करती है ताकि इमेज स्मूथ लगे, यानी कि उसकी जो हैयत है, उसकी जो शक्ल है, वो उसको एक बेहतर तरीके से वो नज़र आए। और जब वो श्रिंक करती है, जब छोटा करते हैं हम उसको, तो ये पास पास के पिक्सल को ब्लेंड करती है ताकि इमेज नेचुरल है और कॉन्सिस्ट में हमें नज़र आए। रीसाइजिंग में हमें रोटेशन के दौरान इमेज की स्मूथनेस और क्वालिटी को बनाए रखती है। कंबाइन इफेक्ट अगर देखें हम इसका, तो बड़ा सिंपल सा है कि इन तीनों प्रोसेस को मिलकर आ, असर ये होता है कि डिजिटल इमेज की क्वालिटी और उसकी उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्यूरेट लगती है, और वो एक बेहतर तरीके से हमें क्वालिटी मिल जाती है उसकी। और तो जब भी आप एक क्लियर स्मूथ डिजिटल इमेज देखें तो समझ लीजिए कि इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को, और इन तीनों चीज़ों को जो है वो मिलकर एक अच्छे तरीके से, एक परफेक्टली जो है वो आपको दिखाया गया है। लाइब्रेरीज जो इस्तेमाल हुई हैं, पाइथन कर रहे हैं हम उसके साथ, फिर नेमफाई है, ओपन सीवी है, मैटप्लोटेब है, और ये सारे टूल जो मिल की मदद से हम पिक्सल लेवल पर इमेजेस को मैनिपुलेट करेंगे, और सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के इफेक्ट क्लियरली हम देखेंगे। क्योंकि जो भी हमने इस्तेमाल करना है वो इसी इमेजेस के ऊपर है, और हम इसको विजुलाइज कर सकेंगे सैम्पलिंग के तौर पर, क्वांटाइजेशन क्लियरली देख सकेंगे हम। ये एक्सपेरिमेंट 1 की कोडिंग है, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कमेंट्स भी दिए गए हैं ताकि जब आप इसको यूज़ करें तो आपको मालूम हो सके कि आपने किस तरह से और किस लाइन का क्या मतलब है। ये दूसरी स्लाइड्स है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वाइट कलर के अंदर जो हैशटैग है वो इसी तरीके से दिया गया है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। ये स्लाइड 3 है इसकी, और ये स्लाइड 4, स्लाइड 5। बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हर चीज़ आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत क्लियरली लिखी गई है ताकि आप जब इसको अप्लाई करें या आप इसको समझें, या अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आपको उस लाइन से, उसके जो कमेंट्स हैं वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका, इस लाइन का या इस कोड का मतलब क्या है। एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हर बिट प्लेन के इमेज की इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूट करती है, जो इमेज की इंटेंसिटी को बताती है या विजुलाइज करनी है या समझाने के काम आती है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि एक पिक्सल के अंदर मौजूद बिट्स इमेज की ब्राइटनेस और डिटेल में किस हद तक हिस्सा लेती है। थ्योरी में अगर हम देखें तो हर ग्रे स्केल पिक्सल के पास 8 बिट्स होते हैं, बिट 0 से बिट 7 तक, बिट 8 से 0 से 7 तक। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो इमेज के मेन ब्राइटनेस के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो छोटी डिटेल और कभी कभी नॉइस ऐड करता है। और बिट प्लेन स्लाइसिंग जो है वो 8 बिट को अलग अलग इमेज में तोड़कर दिखाती है कि हर बिट के लिए
क्या असर होगा और क्या फाइनल स्टेज पे क्या उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ये इसकी लाइब्रेरीज़ हैं और तकरीबन वही हैं जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की थी। तो अब इन्हीं से हम इमेज को उसके बिट प्लेन्स में डिवाइड करेंगे। ये इसकी कोड आ गया। वही मैंने फिर कहा कि आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हर कमेंट्स के साथ एक बहुत क्लियर दिया गया है कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। हाँ, एक्सपेरिमेंट 3 है। ऑब्जेक्टिव इसके जो हैं ये हैं कि इन एक्सपेरिमेंट में अप्लाई जब वॉइस करेंगे तो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म को चेंज करेगा, इमेज के साथ इन्हांस करेगा इसकी इमेज। और एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि वो डिफरेंट इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे जो पिक्सल की ब्राइटनेस को आल्सो मॉडिफाई करती है। इसी पॉइंट वाइज जो है वो ऑपरेशन कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है। आप देख सकते हैं कि जो डार्क है वो ब्राइट बन जाता है और जो ब्राइट है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा में ये मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरेज हो गए में बहुत यूज़फुल होता है ताकि हिडन स्ट्रक्चर्स को इन क्लियरली हम देख सकें इसके अंदर। लॉगरिथम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अंधेरे एरिया के अंदर जो ब्राइटनेस है को क्लियर बनाता है और बहुत ब्राइट पार्ट्स को कंप्रेस करता है ताकि डिटेल्स विजिबल हो सके। पावर लॉ गामा ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि गामा ट्रांसफॉर्मेशन से हम इमेज की ब्राइटनेस को फ्लेक्सिबल वे में कंट्रोल करते हैं ताकि अगर गामा 1 से छोटा हो तो इमेज ब्राइट होती है और अगर गामा 1 से बड़ा हो तो इमेज डार्क हो जाती है। ये जो आप देख सकते हो लेस देन है तो ब्राइटनेस देगा और अगर मोर देन 1 है तो वो डार्कन कर देगा उसको। ये इसकी वही हम बता सकते हैं कि टेबल हमें बताता है कि जो समराइज करके तरीका बताया गया है उसको आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसके विजुअल इफेक्ट्स क्या होंगे। ये लाइब्रेरीज हैं इसकी जो पहले भी हम बता चुके हैं। इसके अंदर से हम फिर से वही पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ओपन सीवी है, नमपाई है, मैटप्लोट्लिब है और ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट और विजुलाइज कर सकें। कोड वही अगेन मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड है, क्लैरिटी दी गई है इसके अंदर से और जो कमेंट्स हैं वो इसको बता रहे हैं कि किस लाइन के अंदर क्या मैसेज है, क्या किया जा रहा है और वो लाइन क्या कर रही है, कोड में उसका क्या रोल है। ये दूसरी स्लाइड है, ये फिर आप देख सकते हो। और एक और स्लाइड आ गई। एक्सपेरिमेंट 4 के अंदर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या हैं इसके। तो बहुत सिंपल सा है कि जी इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखेंगे कि इमेज को ब्राइट या डार्क जो है वो किस तरह से किया जा सकता है और सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करते हुए करेंगे। ठीक है, और ज़ाहिर है कि जो ब्राइट करना है या कॉन्ट्रास्ट करना है उसको तो वो उसके ज़ाहिर है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे तो उसी सूरत में हमें इसका रिजल्ट्स मिल सकेगा। थ्योरी इसकी बहुत सिंपल सी है, ब्राइटनेस में है। अगर आप देखते हैं तो बनाने का मतलब ये है कि हर पिक्सल की वैल्यू में एक नंबर ऐड करना। जैसे पूरी इमेज लाइट हो जाती है तो ये आप देख सकते हैं कि ऐड करेंगे मोर ब्राइटनेस, लेस ब्राइटनेस के लिए माइनस कर देंगे आप। ठीक है जी। और अगर वो इंक्रीज ब्राइटनेस करते हैं एडिंग द फिक्स नंबर और एवरी पिक्सल जो है मेक द एक होल इमेज लाइटर। यूँ समझ लीजिए कि ब्राइटनेस के लिए आपको या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। कंट्रास्ट में जो है मल्टीप्लाई एक्सेल जो वैल्यूज़ हैं डिसाइड करता है कि डार्क और ब्राइटनेस एरिया में कितना डिफरेंस नज़र आया। ज़्यादा कंट्रास्ट इमेज को शार्प बना देता है। जैसे अब यहाँ पर देखें आप, मोर देन 1 है तो हाई कंट्रास्ट है, डार्कर डार्कर और ब्राइटर ब्राइट हो जाएगा। जो अंधेरा है तो ज़्यादा और अंधेरा हो जाएगा और जो ब्राइट है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा।
और अगर लोअर कंट्रास्ट है, लेस देन 1 है, तो वो फ्लैटर इमेज में आ जाएगा, ताकि और कंट्रास्ट कंट्रोल हाउ मच डिफरेंस अपीयर बिटवीन डार्क एंड ब्राइट रीजन्स। फार्मूला जो है इसका बड़ा सिंपल सा है, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। अल्फा कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है और बीटा ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। तो ये जनाब कंट्रास्ट को कर रहा है, और ये बीटा जो है ये ब्राइटनेस को देख रहा है, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, और जो कि अल्फा को कंट्रोल करता है और बीटा को एडजस्ट करता है। इस तरह लाइब्रेरी जो है इसके अंदर फिर वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने इससे पहले इस्तेमाल की हैं, कर चुके हैं। तो ज़ाहिर इसका जिक्र करना जो है वो, तो वो वही चीज़ें हैं जो हमने इससे पहले इस्तेमाल की। कोड देख सकते हैं आप इसका, एक और कोड की स्लाइड्स है, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अब आप इसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है।